हे स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता मिश्रा। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग जल्द से शुरू करते हैं हमारा डिजीजेस चैप्टर फॉर योर CDS 1 2023। अब डिजीजेस में डिजीज जाने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि हेल्दी पर्सन क्या 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 मतलब होता है। अब हेल्दी पर्सन का मतलब सिर्फ फिजिकली फिट नहीं होता है, फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली भी आपको फिट होना पड़ता है, तभी हम हेल्दी उसको बोलेंगे, अदरवाइज वो हेल्दी पर्सन नहीं होगा। ठीक। अब इसके ऐसे सिम्टम्स आते हैं, वो वीकनेस इसके सिम्टम्स हो गया। हेल्थ की अभी था ना, स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन, ये आपको पता ही होगा यार हेल्दी का मीनिंग। ठीक। ये हटाओ, काम की बात करते हैं। दो टाइप की डिजीजेस होती हैं आपकी। पहली आपकी होती है एक्यूट डिजीजेस और दूसरी आपकी होती है क्रोनिक डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस क्या होता है, जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है, शॉर्ट पीरियड के लिए आ गई, दैट इज योर एक्यूट डिजीजेस। फॉर एग्जांपल आपका फीवर है, वो आपका एक्यूट डिजीजेस में आ गया। ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, सब एक्यूट डिजीजेस में आते हैं। स्टोमक पेन हो गया, एक्यूट डिजीज में आ गया। क्रोनिक डिजीज क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। फॉर एग्जांपल कैंसर, लेप्रोसी, और लाइक आप बोल सकते हो जैसे हमारे घर में ना हर दूसरे घर में एक शुगर का पेशेंट होता है, तो आप शुगर का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो लाइक ये ऐसी डिजीजेस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। और जो शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए होती है उसको अपन एक्यूट डिजीजेस बोलते हैं। ठीक। अब कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज भी होती हैं, कुछ कुछ आपकी नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। अब नॉन इन्फेक्शियस आपको लाइक हो गई बट कोई इन्फेक्शन नहीं होता उससे। फॉर एग्जाम्पल या कॉमन कोल्ड, सिंपल सा एग्जाम्पल होता है कॉमन कोल्ड, वूपिंग कफ आप बोल सकते हो। इसमें तो इन्फेक्शन इन्फेक्शन का ऐसा कोई सीन नहीं होता। फीवर हो गया, तो फीवर में आपको कोई इन्फेक्शन थोड़ी हो रहा है, वो तो सिंपल सा फीवर है, वो होके चला जा रहा है। बट इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होती हैं, जस्ट लाइक आपके पेप्टिक अल्सर्स। लाइक जैसे आपको डाइजेशन में जब दिक्कतें होती हैं, तो आपने काफी सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं इनके स्टोमक में इन्फेक्शन हो गया है। बोलते हैं ना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो क्या होता है, आपके स्टोमक में पैप्टिक अल्सर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जिससे कि आपके स्टोमक में इन्फेक्शन होता है। ऐसे ही आपके ऐसे माइक्रोब्स हो गए हैं, तो इनसे क्या होता है, आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है इनके द्वारा। ठीक है ना, माइक्रोब्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके द्वारा आपको डिजीज हो रही है। पैप्टिक अल्सर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, इसके थ्रू आपको एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है। ये जो है सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं, सीधे रटना है इनको कि जस्ट लाइक आप ये देखो, हेलिकोबैक्टर पाइरोल, क्या नाम है, हेलिकोबैक्टर पाइलोल, इसका पाइलोर नाम है। ये आपके डाइजेशन में होता है, इसको मतलब इन्फेक्ट करता है आपके स्टमक को। पैप्टिक अल्सर्स, ठीक है ना। अब भी यार, सो सॉरी, पैप्टिक अल्सर्स होते हैं पेट के छाले। पैप्टिक अल्सर इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैप्टिक अल्सर्स होते हैं आपके पेट के छालों को बोलते हैं पैप्टिक अल्सर्स। और वो किसके द्वारा होते हैं, वो होते हैं आपके हेलिकोबैक्टर पाइलोर के द्वारा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। पैप्टिक अल्सर्स बोलते हैं आपके स्टोमक में से छाले वगैरह हो जाते हैं उसको, और वो होते क्यों है, एक आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम होता है आपका हेलिकोबैक्टर पाइरोल। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है सीडीएस में, सीडीएस हो गया, फिर एनडीए भी हो गया आपका उसमें। ठीक। अब जैसे कि प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ ट्राइपेनोसोमा, इसका नाम ध्यान रखेंगे, ट्राइपेनोसोमा ये आपका प्रोटोजोआ होता है, इससे आपकी स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है। वहीं से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है ये स्टेपाइलोकोकी, ये आपके बैक्टीरिया का नाम है, इससे आपको एक्ने होते हैं। लाइक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है एक्ने की, तो यार ये तो याद भी कर लो कि किसी के लाइक कहीं एक्ने हो गए, मेरे यहाँ हो रहा है, तो कोई मैं बोल सकती हूँ कि यार पता है यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, स्टेफाइलोकोकी उस बैक्टीरिया का नाम है। यहाँ पे वो बैक्टीरिया काफी खट्टा हो गया होगा, तो इस वजह से यहाँ पे एक्ने आ गया। अगर अभी एक्ने है ना, तो यहाँ पे यानी कि वो बैक्टीरिया है। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऐसे ही जैसे प्रोटोजोआ है आपका, तो प्रोटोजोआ में लीशमेनिया है, लीशमेनिया करता है काला अजहर। ठीक है, लीशमेनिया आपका करता है काला अजहर। हम्म। उसके बाद जो आपका होता है दैट इज वायरसेस होते हैं। तो वायरस से आपकी कौन सी डिजीजेस होती हैं, फॉर आपके देखो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, डेंगू, पोलियो, स्मॉल पॉक्स हो गया, मम्स, मीजल्स, हाइड्रोफोबिया, रेबीज, चिकनगुनिया, इबेला, फुट एट माउथ, सर्स एंड मर्स, हेपेटाइटिस, हर्ब्स, ये आपके वायरस से होने वाली डिजीजेस होती हैं। और इसकी आप
रुको इसको मैं छोटा करती हूँ। इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है। इसकी ट्रिक है पीसीएस महिंद्रा। ठीक है, इसकी ट्रिक है आपकी पीसीएस महिंद्रा। पी से आप कनेक्ट करोगे, पी से आप कनेक्ट करोगे, पी से पोलियो आप कनेक्ट करोगे, सी से आप कनेक्ट करोगे चिकनगुनिया, एस से आप कनेक्ट करोगे सर्व्स एंड मर्स हो गया एस से, और एस से आपका स्मॉल पॉक्स भी होता है। एम से आप कनेक्ट करोगे, एम से आपका कनेक्ट होगा मीजल्स। ठीक है, ए इसमें नहीं है, एम एन इसमें नहीं है। एच से आप हेपेटाइटिस हर्व्स कनेक्ट कर लोगे। फिर डी से आप कनेक्ट करोगे डेंगू, आप डी से कनेक्ट कर लोगे। आर से आप कनेक्ट कर लोगे, आर से कौन सी डिजीज है यहाँ पे, रेबीज, आप आर से कनेक्ट कर लोगे। और ए से आप कनेक्ट करोगे दैट इज एड्स, आप ए से कनेक्ट कर लोगे। इसको रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होता, इसको आपको थोड़ा सा 4-5 बार तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरिया में। इसकी इसकी जो ट्रिक है वो है कल टीटी ने पकड़ा विदाउट टिकट। इसके जो ये जो कैपिटल लेटर्स बने हुए हैं, इस इन पे डिजीजेस के नेम है, सारे लेटर्स पे डिजीजेस के नेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो कैपिटल लेटर्स बने हैं उनके ऊपर नेम है। जस्ट लाइक के से कॉलेरा, आप ध्यान रखोगे थोड़ा साउंड सेम है, नॉट सी, के से कॉलेरा है, और एल से आपका ये देखो लेप्रोसी पड़ेगा, और टी से 3 है, 1 2 और 3 टी है ना, तो पहला एक ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, दूसरा आपका टाइफाइड हो जाएगा, एक आपका टिटनेस हो जाएगा। और पी से फिर यहाँ पे जो पी है, पी से आपका हो जाएगा निमोनिया, डब्ल्यू से आपका हो जाएगा वूफिंग कफ। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। अब हाँ, आप ये कहोगे थोड़े जो एक दो नाम है वो हमारे ट्रिक में नहीं है, तो आपको वो थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है, बिकॉज काफी सारे नाम है, हम सारे नाम याद नहीं कर सकते हैं। बट जितनी हमने ट्रिक्स बनाई हैं, तो उसके बेसिस पे हम ऑलमोस्ट 80 to 90% तो नेम याद कर ही सकते हैं ना। प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ से आपका आस्क एमडी हो जाएगा, तो ए से आपका क्या हो जाएगा एमोएबा, एस से आपका स्लीपिंग सिकनेस, के से आपका काला आजार, एम से आपका मलेरिया, एंड डी से आपका डायरिया हो जाएगा। ओके, फिर इसमें ध्यान रखना है कि जो सारे आपके वायरसेस होते हैं ये होस्ट सेल के अंदर होते हैं। आपके जितने भी वायरस है होस्ट होस्ट सेल के अंदर होते हैं, और जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो होस्ट सेल के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जो आपका सेल फॉर्मेशंस होते हैं तो उसको रोक देती है, आगे आपकी जो प्रोसेस चलती है ना, चेन बनती है, तो उस चेन को ये ब्रेक कर देते हैं ताकि आगे आपकी प्रोसेस नहीं हो पाती है एंटीबायोटिक्स में। हम्म, अब स्प्रेड का देख लेते हैं कैसे हमारी डिजीज फैलती है। मीन्स ऑफ स्प्रेड है, एक आपका ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल जाती है, कम्युनिकेबल डिजीज से, जस्ट लाइक टीबी, कॉमन कोल्ड, निमोनिया हो गया, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है। यस, निमोनिया इज ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्टेड पर्सन से, जस्ट लाइक स्नीज, कफ है तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से फैलते हैं, जस्ट लाइक स्प्रेड थ्रू एयर, लाइक मैंने यहाँ पे छींक दिया तो वायरस यहाँ पे आ गए, और दूसरा पर्सन आया यहीं पे वायरस है तो उसने वो कर लिए, रेस्पिरेशन के थ्रू उसने ले लिए अंदर, देन उसको भी वही प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपका कोरोना वायरस था ना, वो भी तो ऐसे ही फैलता था। फिर ये कुछ आपकी डिजीजेस हैं, ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है, योर एड्स एंड साइफिलिस। ठीक है, और सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी होती हैं, और ये आप कहते हैं ना जस्ट लाइक सिरिंज होता है कि एक सिरिंज को हमने दूसरे सिरिंज लगा दिया इंजेक्शन, तो उसके द्वारा भी ब्लड टू ब्लड भी आपका इन्फेक्टेड पर्सन से आपकी डिजीज मतलब फैल जाती है। ठीक है, स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर से बेबी में भी जाती है डिजीजेस, इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाती है। और लास्ट बस इतना ही है। ठीक है, अब ये याद रख लेना, नोट है आपके वैक्सीनेशन की, जो स्मॉल पॉक्स की आपका वैक्सीनेशन बनाया है वो बनाया है एडवर्ड जेनर ने, और दूसरा पोलियो की जो आपका वैक्सीनेशन बनाया है वो बनाया है जे साल्क ने। ठीक है, ओके, अब इसको रिवाइज करो एंड आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। कमेंट आप मेरे को मैसेज कर देना, आई विल प्रोवाइड यू द व्हाट्सएप नंबर, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी। थैंक यू।